ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा। और अभी हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक और कॉमन इशू भी है ये। और हर एक फैमिली में हर एक पर्सन के साथ ये हो सकता है। और वो क्या है? वो है ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर फेलियर। तो दूसरों को ब्लेम करना तो बहुत आसान है कि जी मैं अगर फेल हूँ तो मैं इसकी वजह से हूँ, और मैं अगर मुझे जो है अपनी लाइफ में ये नहीं मिला तो वो इसकी वजह से नहीं मिला, और अगर मैं कुछ लाइफ में कर नहीं पाई या कर नहीं पाया तो मैं इसकी वजह से नहीं कर पाया। वो जो ये है वो कोई भी हो सकता है। वो आपकी अपनी फैमिली में से हो सकता है, फैमिली में से नहीं है तो फिर वो आपके रिलेटिव में से हो सकता है, और आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो भी आपको लगता है कि आपकी वे टुवर्ड सक्सेस में हर्डल है, तो क्या वाकई में ऐसा है या दूसरों को ब्लेम करना चाहिए हमें अपने फेलियर्स की वजह से? कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पढ़ना चाहता है वो पढ़ नहीं पाता, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वजह कौन है? इसकी वजह कोई उसका फ्रेंड है, या उसको कोई फैमिली मेम्बर है जिसको पढ़ने नहीं देता? ऑल्दो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में सिनेरियो डिफरेंट होता है। बास बच्चों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट कर सके, लेकिन थोड़े से टाइम में भी वो बहुत अच्छा पिक कर जाते हैं। तो फैमिली सिचुएशन कुछ ऐसी होती है उनकी, उनको सपोर्ट नहीं होता। लेकिन कईयों को सपोर्ट होता है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते। तो ये एक जो है वो डिफरेंट सा सिनेरियो है। और ख़ास तौर पे बच्चे जो है ना वो इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेते हैं ना कई बार, या फिर उनको कहा जाता है पढ़ो 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 पढ़ो, तो वो इस बात से भी चिढ़ जाते हैं, पता नहीं क्यों हमें कह रहे हैं पढ़ो, क्या हो जाना है पढ़ने के बाद। तो पढ़ने के बाद और ख़ास तौर पे हमारी जो ईस्टर्न फैमिलीज़ हैं वो स्टडी पे फोकस ज़्यादा क्यों करती हैं? जो कि एलीट क्लास है उनके तो बच्चों को शौक होता है ना बस जाके पढ़ लिया या थोड़ा बहुत कर लिया, और इस तरह से जी हमें पता हो, हमारी फैमिली में पता हो कि हमने पढ़ा है। और सारे एक जैसे नहीं होते, सारे एलीट क्लास की बात नहीं हो रही, कुछ की हो रही है। और इस तरह से कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो मिडिल क्लास होती हैं उनका ये होता है कि बच्चे पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें, और क्योंकि उन्होंने बाद में जाकर जॉब करनी है, उनके अब्बा का कोई बिजनेस तो होता नहीं जो उन्होंने संभालना होता है, तो अगर वो ना भी पढ़ें तो गुजारा हो जाएगा। सो मिडिल फैमिलीज़ का ये होता है कि इन्होंने जो है वो जॉब करनी है इसलिए इनको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा जो पुअर क्लास होती है उनके पास तो वैसे ही जो है वो इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी डेली नीड्स को ही पूरा कर लें, तो वो स्टडी के लिए कैसे एक्सपेंसेस निकालेंगे। तो बात जो है वो करने का मकसद ये है कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं, लेकिन अगर देखा जाए ना, अगर किसी ने कुछ करना हो, किसी ने कुछ पढ़ना हो, तो वो जो है वो कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में रह के कर लेगा। चाहे उसके पास जो है वो कितनी ज़्यादा लंबी लिस्ट हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है फैमिली, मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास इतने ज़्यादा सोर्सेस नहीं है, लेकिन मैं पढ़ूँ कैसे? उसके अगर वो पढ़ ले तो उसके पास ये सारा कुछ है। तो ये जस्ट क्या मैं कह लूँ कि बहाने हैं, एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि मेरे पास ये नहीं है या इस वजह से मैं फ़ेल हो रहा हूँ। और मुझे अगर ये कंडीशन मिलती तो हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि करने वाले किसी भी सिचुएशन में हो वो कर जाते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा हो। और इवन कि मैंने ऐसी भी सिचुएशन देखी है कि कईयों को तो इतना वर्स्ट इन्वायरमेंट मिलता है, वो तो साथ में पढ़ा के भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि अगर आप मेट्रिक के बाद इस लायक तो हो चुके होते हो, मेरे ख़्याल से पेरेंट्स को जो है वो कम से कम मैट्रिक एफएससी तक जो है वो बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद जो है उनको कहना चाहिए कि भई अब आपने अगर स्टडी करनी है तो आप थोड़ा सा खुद भी अपना अरेंजमेंट करना स्टार्ट करो। और उसके बाद जो है फिर इस तरह से उसके अंदर से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि जैसे ही वो पढ़ा के पढ़ेगा या फिर कोई जॉब करके पढ़ेगा तो उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैंने जो है वो फ़िज़ूल खर्चियाँ नहीं करनी, और मेरा जहाँ पे काम बनता है अपने पैसे को यूज़ करने का, मैं वहाँ पे ही करूँ। तो इस तरह से पेरेंट्स पे भी जो है वो थोड़ा सा बोझ कम होता है, और उसके अलावा बच्चे में भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही होती है। सो एक दूसरे को ब्लेम करने का फिर जो चक्कर है वो तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि जी मेरे पेरेंट्स मुझे ये नहीं लेके दे रहे, मुझे ये नहीं कर रहे, मुझे वो नहीं कर रहे, तो मैं इसलिए नहीं, इस तरह से हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो ये नहीं होता फिर। लेकिन
बाज़ दफ़ा होता क्या है कि अब अगर हमारी कंट्री कंडीशन को देखा जाए तो वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारी सोसाइटी को अगर देखा जाए तो वो क्या कर लेते हैं कि इतने ज़्यादा, अब मैं उसको यहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूँ, हेरा फेरियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, यही कहा जा सकता है। तो इस तरह से जो है ना नहीं होना चाहिए, और एक इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए, और जो जो एक इंसान को रूल्स फॉलो करने चाहिए एक सोसाइटी में रहने के लिए, वो ज़रूर करने चाहिए। सो आई होप कि आप लोग जो है वो बिल्कुल ऐसा ही कर रहे होंगे, और दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहे होंगे कि इसकी वजह से जो है मेरा ये नुकसान हुआ, इसकी वजह से जो है मैं पढ़ाई में फ़ेल हुआ, इसकी वजह से जो है वो मेरी पोजीशन नहीं आई, या इसकी वजह से जो है वो मेरा जो है वो ये गोल अचीव नहीं हुआ। तो ये हमने नहीं करना, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं। अगर कोई काम होना है और आपने दिल से कोशिश किया तो वो ज़रूर हो जाएगा। तो अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा और आपको लग रहा है कि शायद ये उसकी वजह से नहीं हो रहा, वो उस कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो आप अपना अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी मैसेज सुन रहे हैं वो एज्यूम कर लें, और हमने जो है वो ये ब्लेम नहीं करना, और हमने अपनी कोशिश जारी रखनी है। क्योंकि अगर कोई काम आपका नहीं हो रहा, डिले हो रहा है, तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई जो है वो क्या होगी, हिकमत होगी नेचर की, और आपको जब वो बेस्ट टाइम आएगा तो आपको वो चीज़ भी मिल जाएगी, और आपको यकीन भी नहीं आएगा कि ये ओके, तो ये जो है वो आपको कैसे मिल गई इतनी जल्दी से। तो फिर आपको जो है वो समझ आएगी बाद में कि हाँ मैंने इसके लिए कोशिश की थी, तो मेरी जो है वो फाइनली कोशिश कामयाब हुई है, और मैं जो हूँ वो सक्सेसफुल हो गया हूँ। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ शायद इसकी वजह से ऐसे हुआ है, क्योंकि कोई आपको सिर्फ बात कर सकता है कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो और आपको वो अगला बंदा ये कह दे कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसने भी नहीं किया, तुम भी नहीं कर सकते, तो आप उनकी बात को सुन के इग्नोर तो कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ये कह रहे तो इसके कहने से क्या हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी के कहने पर कुछ होता हो तो फिर तो दुनिया का कुछ और ही निज़ाम हो रहा होता है, क्योंकि ये उसने कहा तो ऐसा हो गया, उसने कहा तो ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं होता। आप लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखें, और अपना जो भी गोल है उसके ऊपर आप अपना टारगेट सेट करें और कोशिश करते रहें, तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। और मैं आपको यही कहूँगी कि दूसरों को ब्लेम करने से, या फिर इसकी वजह से मेरा ये हो गया, उसकी वजह से मेरा वो हो गया, ऑल्दो वो आपकी अपनी वजह से ही हो रहा है जो भी हो रहा है, सो बेहतर यही है कि आप दूसरों को ब्लेम ना करें। और अगर आपको कोई इस तरह से कहता भी है तो उसको इग्नोर करें कि हाँ ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो दूसरों के कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, और कितना ज़्यादा जो है वो सीरियस है अपने गोल को लेकर, और तभी जो है वो आपको जो है वो सक्सेस मिलती है। तो आई होप कि आप जो हैं वो बिल्कुल इन बातों को फॉलो करेंगे, और बिल्कुल भी दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे अपने फेलियर्स के लिए, क्योंकि फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस, ऑपोजिट टू सक्सेस नहीं है। कि फेलियर जो है वो सक्सेस के ऑपोजिट नहीं है, बल्कि उसका पार्ट है। और अगर आप फेल नहीं होगे तो उसके बाद भी जो आपको सक्सेस मिलती है उसको इंजॉय कैसे करोगे, उसको जो है वो कैसे देखोगे कि जी मुझे देखो कितनी अच्छी सक्सेस मिली है। और अगर मैं फ़ेल ना होता तो या ना होती तो फिर मुझे कैसे जो है वो इसकी अहमियत पता चलती कि सक्सेसफुल होने के बाद इतना अच्छा फ़ील होता है। और ये तो वही जाने कि जो फेल होने के बाद सक्सेस हासिल करता है। और आई होप कि आप लोग के अगर कभी लाइफ में फेलियर फेस करना पड़ा भी है तो आप उसको जो है वो उसको सक्सेस का एक हिस्सा मानेंगे, ना कि उसको फेलियर ही मानेंगे। ओके जी, सो थैंक यू सो मच। और बिल्कुल हम जो है वो ख़ुद को इम्प्रूव करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।